सिंपली अगर कोई क्रिया हिंदी में गागेगी से ख़त्म हो रही है तो उसको हम फ्यूचर मान लेते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, अगले महीने मैं एक नया मकान खरीदूंगा। ठीक है, सही बात है, सारे गागेगी से ख़त्म हो रहे हैं। प्रेजेंट फ्यूचर है, सही बात है, फ्यूचर है। लेकिन इस सेंटेंस को लीजिए कि उसने खाना खा लिया होगा। ठीक है, 4 बज गए हैं, मेरा अंदाज़ा है कि 12 बजे उसने खाना खा लिया होगा। तो गागेगी से तो ख़त्म ये भी हो रहा है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर है क्या? काम तो हो चुका होगा ना, खाना तो उसने खा लिया होगा। ये फ्यूचर का नहीं है, लेकिन गागेगी से ख़त्म हो रहा है। एक सेंटेंस और लीजिए कि उसने ज़रूर झूठ बोला होगा। ठीक है, मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अगर सच हुआ तो झूठ बोलने का तो काम हो चुका है, लेकिन गागेगी से ख़त्म हो रहा है, फ्यूचर का है, फ्यूचर का नहीं है। ठीक है, अब सपोज़ करिए कि इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो देख रहे होंगे तो ये तो काम हो रहा है ना, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, फ्यूचर का नहीं है, लेकिन गागेगी से ख़त्म हुआ ना, आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, गे से ख़त्म हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं कि ये फ्यूचर का है या नहीं है, फ्यूचर की तरह से इसको हम ट्रांसलेट करें या ना करें। ठीक है, इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों को देखेंगे जिस तरीके से हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे कि यह वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आपके सारे तरह के कन्फ्यूजन्स दूर करने वाला, सारे तरह के डाउट्स यह वीडियो आपको दूर कर देगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, हम देखेंगे कि फ्यूचर के बारे में हम कैसे बात करते हैं, किन किन तरीक़ों से बात करते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे फ्यूचर की बात बताते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं, इजी सा स्ट्रक्चर है, आप सभी इसके बारे में परिचित हैं। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, अगले महीने में एक मकान ख़रीदूंगा। तो जो भी काम आप फ्यूचर में करेंगे, किया नहीं है, आने वाले समय में करेंगे, ये अगर बात बतानी हो तो इस टेंस का यूज़ हम करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, सोचा नहीं है, सोचूंगा, काम बाद में करूंगा, मैं फ्यूचर में करूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि पूरा दिन मुझे कुछ करना नहीं है, खाली बैठा रहूंगा। ठीक है, तो करूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में काम होगा। आई वॉन्ट डू एनी थिंग द होल डे, आई वॉन्ट डू एनी थिंग द होल डे। ठीक है, वॉन्ट यह विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हम इसको पता नहीं कितनी बार यूज़ किया है हमने, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए जिसकी सहायता से हम फ्यूचर की बात करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। राइट, इसके भी लास्ट में गागेगी आएगा। ठीक है, और फ्यूचर की बात होगी। यहाँ भी पूरी की पूरी क्लैरिटी है, क्रिस्टल क्लियर है एवरीथिंग, क्योंकि हम इसकी सहायता से ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्या बनेगा। ठीक है, कहाँ पे होगा ये हम बताते हैं, किस जगह पे होगा ये हम बताते हैं। ठीक है, जैसे वह डॉक्टर बनेगा, यहाँ पे काम का होना नहीं बताया जाता है कि फला काम होगा, नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जाता है कि कोई क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ठीक है, या फिर कहाँ पे रहेगा, घर पे रहेगा, बाज़ार में रहेगा, कहाँ रहेगा, ये हम बताते हैं। ठीक है, जैसे वह डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा हम ये बता रहे हैं। नाउन हमने बाद में यूज़ किया है, ही विल बी अ डॉक्टर। राइट, विल बी के बाद हमने नाउन यूज़ किया, काम नहीं हो रहा है। तुम कमज़ोर हो जाओगे या फिर तुम कमज़ोर होगे। राइट, तुम कैसे होगे यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यू विल बी वीक, यू विल बी वीक, तुम कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है, वीक एडजेक्टिव हमने यूज़ किया। और देखिए, मैं घर पर ही रहूँगा,
यहाँ पर बताया गया कि कोई व्यक्ति कहाँ पर रहेगा, यह भी फ्यूचर की बात है। ठीक है, आने वाले समय की बात हो रही है। मैं घर पे रहूँगा, आई विल बी एट होम, राइट। तो विल बी के बाद हमने एडवर्बियल फ्रेज यूज़ किया, एट होम, आई विल बी एट होम, मैं घर पे रहूँगा। ठीक है, तो तीनों में किसी काम का होना नहीं बताया गया। बताया गया कि कोई फ्यूचर में क्या बनेगा, कहाँ पर होगा, कैसा होगा, यही बताया गया है। ठीक है, फ्यूचर क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, लास्ट में आता है रहा होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके लास्ट में रहा होगा आता है, होगा होगी होंगे आता है, तो ये भी फ्यूचर की बात है, राइट। यानी आने वाले समय में कोई क्या कर रहा होगा ये बताया जा रहा है। ठीक है, आने वाले 1 घंटे 2 घंटे में वो क्या कर रहा होगा, कल क्या कर रहा होगा, परसों क्या कर रहा होगा, अगले साल क्या कर रहा होगा, अगले हफ्ते क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो अगले की बात हम करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, आज के बाद की बात करते हैं, पहले की नहीं बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कल हम लोग इस समय मैच देख रहे होंगे, राइट। तो इस समय, समय क्या होगा, इस समय। ठीक है, और कल की बात होगी, आने वाला कल, फ्यूचर की बात है। ठीक है, वी विल बी वॉचिंग मैच दिस टाइम, वी विल बी वॉचिंग मैच दिस टाइम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। कल तुम पढ़ाई कर रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग टुमारो, यू विल बी स्टडिंग टुमारो। तो गागेगी आया, ये भी क्लियर सी चीज़ है, गागेगी आया और फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस गागेगी अगर लास्ट में आता है तो फ्यूचर की बात होती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, जैसा कि पीछे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको देखिए आप, इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस इज एमा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट, प्लस अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर देखिए इसका, इज एम आर आ गया, इज एम आर आ गया और आ गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो हिंदी के वाक्य होंगे उसमें आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, आ गया है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं होगी, यहाँ भी फ्यूचर की ही बात होगी। अब फ्यूचर की आप कहेंगे फ्यूचर की कैसी बात होगी, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अगले मंथ, अगले महीने में घर खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो खरीद रहा हूँ तो क्या काम इस समय चल रहा है, या फिर यह काम अगले महीने होगा, सीधी सी बात है, यह काम अगले महीने होगा, तो फ्यूचर की बात है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये आया, फिर भी हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्यूचर के। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, हम फ्यूचर की बात करते हैं। अगर हम ये कहें कि इस गर्मी की छुट्टी में हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं, तो इस गर्मी की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी अभी आई नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लानिंग हो चुकी है, हम लोग उड़ीसा जाएंगे। तो इस गर्मी की छुट्टी में हम उड़ीसा जा रहे हैं, फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। इस गर्मी की छुट्टी में हम उड़ीसा जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायता से भी हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको अच्छे से। अगले साल मैं एक घर खरीद रहा हूँ, राइट, खरीद रहा हूँ, खरीदा तो नहीं है ना, आने वाले समय में खरीदूंगा, अगले साल में खरीदूंगा, मीन्स आई एम परचेजिंग अ हाउस नेक्स्ट ईयर, आई एम परचेजिंग अ हाउस नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं एक घर खरीद रहा हूँ। गर्मी की छुट्टी में हम उड़ीसा जा रहे हैं, मीन्स यू आर गोइंग टू उड़ीसा इन समर वेकेशन, वी आर गोइंग टू ओडिशा, एक्चुअली अब तो ओडिशा कहते हैं, तो वी आर गोइंग टू ओडिशा इन समर वेकेशन। ठीक है, आप बताएं कहाँ जाएंगे, राइट। तो यह स्ट्रक्चर देखा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हुए भी यह अर्थ दे रहा है फ्यूचर का, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा और होता है जहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। और यहाँ पे लास्ट में आता है करने जा रहा हूँ, करने जा रहे हैं, ठीक है, करने जा रहे हैं, ये आता है, और ये भी फ्यूचर की बात बताता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन बात बताते हैं ये फ्यूचर का। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगले साल मैं
कार लेने जा रहा हूँ, अगले साल मैं कार लेने जा रहा हूँ, तो क्या वो घर से निकल गया है इस समय कार लेने के लिए? नहीं, अगले साल वो लेगा। ठीक है। अगर हम ये कहें कि हम अगले साल एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर काम तो अगले साल होगा ना, अगले महीने होगा, अगले साल होगा। तो ये क्या है? ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ भी स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बात कर रहे हैं हम फ्यूचर का। एग्जाम्पल देखिए, वह अगले साल एक कार लेने जा रहा है, ठीक है, मीन्स ही इज़ गोइंग टू परचेज अ कार नेक्स्ट ईयर, ही इज़ गोइंग टू परचेज अ कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग अगले महीने एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। बड़ी अच्छी बात है कि ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हुए भी ये बात बता रहे हैं फ्यूचर का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब हम सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद आती है, राइट, और ये बताता है कि कोई काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भाई? मजबूरी में करना पड़ेगा, राइट, न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। प्रेशर है ऊपर से, तुम्हें अगली ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा, राइट। जो अभी की ट्रेन है वो तो छूट गई है, तो मजबूरी है तुम्हारे पास भाई, तुम्हें अगली ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो। मीन्स यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। पड़ेगा, काम अभी होगा आगे, अभी अभी छूटी है, ट्रेन छूट गई तुम्हारी, फिर तुम्हें 2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, राइट। फ्यूचर में ये काम होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, राइट, तो जो कुछ मैं करूँगा वो फ्यूचर में करूँगा, अभी तो कर नहीं रहा, फ्यूचर में ये काम होगा। ये भी फ्यूचर का है, गागेगी आया। मुझे कुछ करना पड़ेगा मीन्स आई विल हैव टू डू समथिंग, आई विल हैव टू डू समथिंग। ठीक है। तो अगर फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा, अगर निश्चित रूप से करना पड़ेगा, पूरी की पूरी संभावना है कि करना ही पड़ेगा, बचा नहीं जा सकता है, आगे जाना है तो ट्रेन का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, राइट, तो हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही कम संभावना दिखानी है, 50-50 का दिखाना है, तो इसकी जगह पे हम मे का यूज़ करते हैं, राइट, मीन्स सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मे मतलब सकना होता है, राइट, तो फिर कैसे होगा? जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे रुकना पड़ सकता है, मुझे रुकना पड़ सकता है, पता चला कि रात में कोई ट्रेन है नहीं, तो फिर मैं कैसे आऊँगा, राइट, तो मुझे रुकना पड़ सकता है, राइट। 50% चांसेस हैं कि कोई मेरे लिए एक प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था कर देगा जाने के लिए, तो फिर मैं चलाऊँगा। थोड़ी सी संभावना बनती है, 50% संभावना बनती है कि ऐसा हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, मुझे रुकना पड़ सकता है। 50% चांसेस ऐसा होने के नहीं हैं, राइट। तो पड़ सकता है ये भी फ्यूचर होगा ना, राइट। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो अभी नुकसान उठाना पड़ेगा ना, पड़ेगा, ये भी फ्यूचर में होगा। तो सकता है आया, फिर भी ये फ्यूचर का है, क्योंकि काम हुआ नहीं, ये काम आगे होगा, बाद में होगा, राइट। तो जब हम सब्जेक्ट के साथ मे हैव टू का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम संभावना बताते हैं, होने या ना होने के 50-50 के चांसेस लगभग होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुझे रुकना पड़ सकता है, ठीक है, मुझे रुकना पड़ सकता है मीन्स आई मे हैव टू स्टे, आई मे हैव टू स्टे, ओके। और इस एग्जाम्पल को देखिए, तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, इट मीन्स यू मे हैव टू सफर लॉस, नुकसान उठाने का होता है सफर लॉस, यू मे हैव टू सफर लॉस, राइट। आइए हम आगे चलते हैं और अगला स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि वह 1 हफ्ते बाद ठीक से चल पाएगा, राइट, तो काम क्या होगा? ठीक से चल पाने का, और यह काम कब होगा? 1 हफ्ते बाद, आज से 1 हफ्ते बाद, फ्यूचर की बात है। या फिर मैं ये कहूँ कि 1 हफ्ते बाद वो ठीक से चल सकेगा, सकेगा आया,
एक हफ्ते बाद काम होगा, ये भी फ्यूचर की बात है। एक हफ्ते बाद मैं आपसे आपके पैसे लौटा पाऊंगा, ठीक है, तो लौटा पाऊंगा ये भी फ्यूचर की बात है, एक हफ्ते बाद मैं दूंगा आपको पैसे। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि एक हफ्ते बाद मैं आपके पैसे लौटा सकूंगा, यानी इस समय इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपके पैसे लौटा दूँ, फ्यूचर में काम होगा, एक हफ्ते बाद होगा। तो अब इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे बी एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। और यही अर्थ देता है सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ़र्क इन दोनों में इतना है कि जब हम मे का यूज़ करते हैं तो संभावना कम हो जाती है, आधी आधी की संभावना हो जाती है देने और न देने की। अगर हम विल का यूज़ करते हैं तो ये बात पक्की हो जाती है कि मैं दूंगा, मैं करूँगा, ठीक है। जैसे वह एक हफ्ते बाद ठीक से चल पाएगा या फिर वह एक हफ्ते बाद ठीक से चल सकेगा। अगर मैं ये कहूँ कि ही विल बी एबल टू वॉक प्रॉपरली आफ्टर अ वीक, ही विल बी एबल टू वॉक प्रॉपरली आफ्टर वीक, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि पक्की तौर पर वह एक हफ्ते के बाद चल पाएगा, पक्के तौर पर ये मैं आश्वस्त हूँ कि वह चल पाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ही मे बी एबल टू वॉक प्रॉपरली आफ्टर अ वीक, यानी एक हफ्ते के बाद वह ठीक से चल सकेगा, मतलब मुझे संशय है, मुझे आशंका है कि ऐसा 50% हो सकता है कि वह चल पाए, 50% नहीं भी हो सकता है, वह नहीं भी चल सकता है, ठीक है। संभावना मैं कम बता रहा हूँ, ओके। दूसरा एग्जांपल देखिए कि एक हफ्ते बाद मैं आपके पैसे लौटा पाऊंगा या फिर एक हफ्ते बाद मैं आपके पैसे लौटा सकूंगा। अगर आप कहते हैं आई विल बी एबल टू रिटर्न योर मनी आफ्टर अ वीक, ठीक है, तो मेरा मैं कहने का मतलब है कि मैं आपको बिल्कुल 100% आश्वासन दे रहा हूं कि एक हफ्ते बाद मैं लौटा दूंगा, 100% आप आश्वस्त रहिए, ठीक है। लेकिन मेरे मन में संशय है कि होगा या नहीं होगा, 50% चांस है हो जाएगा तो मैं लौटा दूंगा, और 50% चांस होगा कि मैं नहीं लौटा पाऊंगा, तो फिर मैं कहूँगा आई मे बी एबल टू रिटर्न योर मनी आफ्टर अ वीक, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस की कोई काम मैं कर पाऊंगा, कोई काम मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई काम मैं कर सकूंगा, कोई काम मैं नहीं कर सकूंगा, इसको बताने के लिए हम बी एबल टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मे आ गया तो संभावना घट जाएगी, विल आ गया तो संभावना 100% हो जाएगी, ठीक है। अगर मस्ट आ गया, मस्ट बी एबल टू यूज़ कर दें तो संभावना 90% हो जाएगी, 10% नहीं होने की संभावना होगी। तो डिफरेंट जब मॉडल ऑक्सिलरीज आप बदल देंगे तो संभावना ये घटेगी या फिर बढ़ेगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा लास्ट में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।